कि देखा कितना आया, दिखाओ। 174 174। क्या खाया था आज? पूरी कद्दू। कितनी पूरी खाई थी? और रोज जब तुम अपना घर में खाती हो तो 112 आता है, वो नॉर्मल रोटी। तो रोटी खाती हो तो 112 आता है। आज पूरी खा ली तो 174 आ गया। तो अब खाओ जाके, बिगोमेट खाओ, गोली खा। आज खा लो। ऐसे देखा, शुगर देखिए आपने, अगर आपको लगता है 126 से ज़्यादा आ रही है तो आपको गोली खानी है खाने के 2 घंटे बाद। जैसे आप देखते ये हो 250 की बहुत कम है। ये 1 ग्राम 1000 की भी होती है, मतलब 1000 सुबह शाम भी देते हैं। तो वो 250 तो ऐसे है कि आपके घर में तो पड़ी है, आप एक खाओ 2 खाओ। आपने 120 फास्टिंग जो है 90 रखना है, ठीक है। और मम्मी को बताना आज क्या कर दिया तुमने, मैं शुगर भी बढ़ा दूँ। ठीक है। और अगर ऐसी चीज़ बनी होती है तो एक बाइट खाते हैं, फिर सारा नहीं खाते। और इडली बनाओ। इडली बहुत जो खाना है ना, जो धीरे धीरे जाता है। क्या होता है हमारा एकदम से तो बढ़ता है और एकदम से घट जाता है। कुछ खाना ऐसा होता है, जैसे आटा भी, चावल भी। आप कह रहे हो चावल खाते थे ज़्यादा आती थी, रोटी खानी शुरू करी ठीक हो गई, रोटी में आज पूरी खा ली तो ज़्यादा हो गई। तो ये आपको जब आप रोज़ चाट बनाओगे, ये मैंने खाली पेट की करने की ज़रूरत नहीं है, हमें खाना ही टेस्ट करना है। तो आफ्टर ब्रेकफास्ट हाँ लिखना है, फिर आप वॉक करी नहीं करी, क्वांटिटी पूरी लिखनी है। एक कितनी ठीक है, दही आधी कटोरी, 1 कटोरी दाल, ताकि मुझे पता चले न्यूट्रिशन भी पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो एक पन्ना एक दिन का। फिर मैंने वॉक करी नहीं करी, करी तो यस, नहीं तो नो। और उसके बाद फिर आपने आफ्टर लंच की लिखनी है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है ना। फिर उसकी भी क्वांटिटी लिखनी है आपने पूरी। फिर इसके 2 आवर्स आफ्टर लंच लिखनी है। फिर आपने वॉक करी, शाम को दूध पिया। दूध पीती हो शाम को? मॉर्निंग की लेती हूँ। नहीं, दूध लेना है शाम को। ½ kg दूध और या दही मिला के ½ किलो ये लेना है। और डिनर में कुछ ना लो बेशक, 2 बार खा लिया, या एक फुल्का एक फुल्का खाओ। दूध तो ज़रूरी है, रंग पीला हो रहा है आपका, तो अभी होगा देखना, एसिडिटी कम आएगा। थायराइड बॉर्डर लाइन आया, थायराइड भी शुरू कर दिया आपका। तो ये सुबह आपकी 2 दवाइयाँ शुरू कर दी। थायरोनॉम अभी 25 करिए। नहीं अभी 50 कर दिया मैम, क्योंकि अभी इनका 5.8 ही आया था ना। और वेट आपका 67 है। नहीं 69 70 वेट है, ठीक है। वेइंग मशीन खरीदो, ग्लूकोमीटर खरीदो। अपना वेट महीने में 1 किलो बढ़ना चाहिए। 2-3 महीने रह गए, 2-3 किलो ही बढ़े, 70 बन जाएगा, कम भी नहीं हो जाए। और दूसरा ग्लूकोमीटर खरीदना। वैसे मैं नॉर्मल 68 वेट था। ऑन कॉल का की मेडिसिन तुमने घर में करती हो ना, ग्लूकोमीटर है ना? यस मैम। हाँ, रिकॉर्ड अपना लेके आना। और वो ग्लूकोमीटर भी चेक करना पड़ेगा, वो भी लेके आना साथ में। कई बार क्या होता है कि ग्लूकोमीटर में 10 कम आता है। और मुझे यहाँ नहीं, मैंने ऑस्ट्रेलिया के पेशेंट्स का भी देखा है, उनका वहाँ का ग्लूकोमीटर भी गलत। मशीन हमें थोड़ी सी वेरिएशन, क्योंकि हम उतनी तो 3-4 लाख वाली लेते नहीं है, हम 2-4 हज़ार वाली लेते हैं। तो ठीक भी होती है और गलत भी होती है, तो उसको चेक करना है, मशीन को चेक करना है। आओ, जैसे अभी आपका उसी सेम ब्लड से हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, तो मशीन चेक हो जाएगी, फिर उस पर रिलाई कर सकते हैं। या जब आप सैंपल देते हो तब भी अपना ग्लूकोमीटर ले जाओ। जैसे आपने पहले कराया है, ये हॉस्पिटल में कराया, ज़्यादा आया, उसके बाद अपने ग्लूकोमीटर लिया, आप कह रहे हो ठीक आ रहा है, क्या पता ग्लूकोमीटर दे ही कम करा। जो हॉस्पिटल में वो जीटीटी टेस्ट है ना, उसमें उसमें ज़्यादा अच्छा मीठा खा के ज़्यादा है। जो नॉर्मल मेरा ब्लड शुगर लिया था वो नॉर्मल, वो ठीक है। तो तुम्हारा सही है, बहुत सही है। जो हम सबको मना करते हैं, आप बिना टेस्ट कराए भी घी चीनी नमक खाने की चीज़ नहीं। भूख लगी तो दूध पियो और इडली खाओ। सबसे बेस्ट चीज़ गेहूँ की है इडली। दाने होते हैं और धीरे धीरे रिलीज होते हैं, ना भूख लगती है बहुत ज़ोर से जल्दी से। और आजकल तो रागी की इडली भी खा रहे हैं। और आटे में व्हीट ब्रान मिलाओ। मेरी सारी वीडियोस देखो, किसी में कुछ मिलेगा, किसी में ये कुछ मिलेगा। व्हीट ब्रान 50-50 डाल लो। तो व्हीट ब्रान जो होता है ये खाली छिलका नहीं होता है, इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। दिखाओ, निकाल के दिखा रही हूँ। इसका डब्बा ले आओ और ये समझो 2 डब्बे डल जाएंगे 5 किलो में। इसका वेट नहीं होता और रोटी सही बनती है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ऑफिस ले जाना हो तो वो थोड़ी सख्त हो जाएगी, फ्रेश खानी हो तो सही नहीं। और इसमें सब्जी मारो, रोटी में सब्जी, और कुछ नहीं तो प्याज तो डाल ही लो, थोड़ा सा बेसन तो डाल ही लो। फिर पालक डाल लो। पालक तो आजकल सारे साल आता है। मैं खा रही थी मल्टीग्रेन आटा। नहीं, वो कुछ नहीं है। मल्टीग्रेन का कोई मैंने एडवांटेज नहीं देखा। व्हीट ब्रांड डालो, मल्टीग्रेन में भी डालो,
अच्छा वो नाम के ही है, वो बेसिकली होता है 90% गेहूं ही है। हम ऐसे अलग अलग लेके खुद बनाएं। चना भी खरीदो, गेहूं भी खरीदो, रागी भी खरीदो, बाजरा भी खरीदो, फिर अपने हाथ से बनाओ कि हाँ जी हमने कितना कितना डाला है। मल्टीग्रेन बनाना है तो रागी डालो, बेसन डालो, चना डालो और गेहूं डालो, गर्मियों के हिसाब से बता रही हूँ। और स्प्राउट्स करो, दाल, मूंग की दाल स्प्राउट करो, काले चने स्प्राउट करो, उसको थोड़ा सा पीसो, उसमें आटा मार लो तो और अच्छा। काला चना, ठीक और अच्छा, मतलब चना डालते तो एक बात थी, अब चना स्प्राउट करके अगर आटे में डाल लिया तो वो तो और अच्छा हो गया। ठीक है। उसमें विटामिन भी बन गया, डाइजेस्टिबिलिटी भी बढ़ गई उसकी। उसके अंदर विटामिन ई, बी, सी, कैल्शियम सब बनता है। काला चना स्प्राउट करके घोड़ों को खिलाते हैं, जान आती है उससे। ठीक है। ठीक है।